मेरी आवाज आ रही है अब? हेलो यस स्टूडेंट्स, सर। आ रही है ना आप? यस सर। चलो फिर ठीक है। पता नहीं इसको क्या हो गया, मेरा भी ये कट गया था यहाँ से। तो वी वर गोइंग टू शो दैट हर्माइट पॉलिनोमियल, जिसको हमने ऐसे डिफाइन किया था, दे आर ऑर्थोगोनल. So you have hn of x is equal to, of course, minus some, तो याद भी तुम्हें हो गया होगा, e raised per x square into nth derivative of e raised minus x square. This is the definition. और हमें दिखाना था ये ऑर्थोगोनल है. So proof. So we assume that. So कहने का मतलब प्रूफ का मतलब हमें दिखाना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो इसका इनर प्रोडक्ट है, एच एन एक्स एच एम एक्स इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जीरो है फॉर m नॉट इक्वल टू n. So let's do that. तो so let m be not equal to n, और just for the sake of it हम मानेंगे m is bigger than n. तो मुझे ये लिखना है अब e रेज पावर x, हाँ माइनस वन यहाँ पे है of course. तो ये got okay hmx hnx e रेज पावर माइनस x स्क्वायर dx. तो मुझे दिखाना है ये जीरो है if m is equal. अब मैंने माना m is bigger than n, so m is bigger than n. I could have taken m is less than n, तभी यही आंसर आएगा, कोई मसला नहीं होगा उससे. So what I do, I substitute the value of the function. ये जो मैंने बड़ा लिया ना उसी के लिए hn को ऐसे ही रखेंगे. What I do, I write hnx. hmx के लिए मैं लिखूंगा e raised power x square nth डेरिवेटिव mth डेरिवेटिव है ना, क्योंकि मैंने hm को सब्स्टिट्यूट किया. Of course यहाँ पे कहीं पे माइनस वन रेज पावर m भी आएगा. e raised power x square dm of e raised power minus x square multiplied by e raised power minus x square dx. मेरे कहने का मतलब है मैंने hm के लिए सब्स्टिट्यूट किया इस वैल्यू को, और as you can see ये जो e raised power x square और e raised power minus x square है, they would be one. मतलब e raised power x square, it is the reciprocal of each other, तो ये और ये cancel हो गए. So what do I get? I get minus 1 raised to power m minus infinity to infinity h n x into mth derivative, m is bigger than n, keep that in mind, e raised power minus x square. मतलब ये थोड़ा clean हो गया इससे. Now what I do, I apply integration of parts. इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको ऐसे ही रखूंगा, फिर मतलब जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला वो यूज करने के लिए ऑब्वियसली इनफ इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो व्हाट डू आई गेट, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा है ना. मैंने पहले मैं रखूंगा एच एन एक्स को ऐसे ही, राइट. इसको किया इंटीग्रेट तो इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, यानी यू विल गेट डी एम माइनस वन e raised power minus x of e raised power n minus square evaluated from minus infinity to infinity, right. Then I would have minus infinity to infinity. अब ऑफ कोर्स ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको मैं कर चुका हूँ इंटीग्रेट, तो मुझे इस पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना. सो इट शुड बी, अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, डी एम माइनस वन ऑफ ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एच एन ऑफ एक्स डी एक्स. अब हम जरा इस पे जरा देखते हैं. ये है ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ये ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, लेकिन साथ में एक पॉलिनोमियल जुड़ जाएगा, है ना. अगर हम इसके बारे में सोचें, सपोज जैसे मैंने किया था, सपोज फर्स्ट डेरिवेटिव में लूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, इट विल बी माइनस टू एक्स इंटू ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर. अब अगर फिर से करूंगा तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, इट विल बी अ पॉलिनोमियल इनटू ई रेज़, कितनी भी बार मैं इसको डिफरेंशिएट करूं ये होगा पॉलिनोमियल इनटू ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर. सो m माइनस वन टाइम्स करूंगा तब भी एक पॉलिनोमियल होगा into e raised power minus x square, और ये भी क्या है h n x, it is by definition a polynomial. So I have got something here, है ना. मतलब ये जो सारे का सारा होगा, it would be a polynomial into e raised power minus x square or a polynomial divided by e raised power x square, right. मतलब ये है यहाँ पे सिचुएशन. अब मैं इसको इवेलुएट करूंगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. व्हाट डज दैट मीन? आई जस्ट let
x approach infinity. Now I know that as x approaches infinity, e raised power x square would approach to infinity faster than a polynomial. So denominator would approach to infinity faster than the numerator. So in any case, whether it is infinity or minus infinity, because we have got x square here. So denominator infinity ho rahi hai faster than the numerator. That means this would be in any case 0. Okay, तो ये करने के बाद what do I get? So it would be -1 जो ना मुझे raised to power m. Of course एक और माइनस आ गया है ना. चलो इससे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So it would be minus integral minus infinity to infinity dm minus 1 e raised power minus x square of e raised power minus x square d by dx of hn of x dx. अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूंगा. चलो एक और बार मैं करूंगा, फिर उसको जाने देंगे ना, फिर हम आइडिया ले लेंगे. सो दैट इज आई हैव गॉट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एन एक्स एच एम एक्स, अभी तक जो हमें मिला डी ऑफ कोर्स रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बराबर है -1 रेज़्ड पावर m इनटू, अब वहां माइनस आ गया और एक इंटीग्रल आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, व्हाट वाज दैट, m minus 1th derivative dm minus 1th derivative of e raised power minus x square into d by dx of hn of x. And you have to remember, we have here assumed, what have we assumed? I think m is bigger than n. m is bigger than, okay. अब फिर से अगर मैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स करूं, इट वुड बी -1, इसको यहां ले लेते हैं, फर्क क्या पड़ेगा. फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यू वुड राइट d by dx of hmx, इसको ऐसे ही रखेंगे, सॉरी hnx, इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा dm minus 2, इसको इंटीग्रेट किया हमने, e raised power minus x square evaluated from minus infinity to infinity minus of integral of minus infinity to infinity. Then I have, of course, what do I have, dm minus 2 of e raised power minus x square multiplied by second derivative, है ना, d, क्योंकि अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है जिसको मैंने ऐसे ही रखा था, जो ना इंटीग्रेशन में पार्ट्स हम करते हैं, ऑफ एच एन ऑफ एक्स. अब फिर से वही आर्गुमेंट है. अब ये जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ ए पॉलिनोमियल इज अनदर पॉलिनोमियल. दिस इज ए पॉलिनोमियल, सो इनटू e raised power minus x square, कितनी भी बार इसको डिफरेंशिएट करो, so it is again a polynomial divided by e raised power x square, which would be 0. अब अगर हम इसी को कंटिन्यू करें फॉर्मूला यूज करके, एंड आई डिफरेंशिएट m टाइम्स, अगर मैं m टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा, उसके बाद ये टर्म निकलती जाएगी, सो इट वुड बी -1 व्हाटएवर, -1 रेज़ टू पावर m था यहाँ पे, तो अगर m टाइम्स करूंगा तो चलो प्लस m आ जाएगा, राइट, राइट, इनटू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. जब मैं m टाइम्स करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा इसके डेरिवेटिव, सो यू वुड हैव e raised power minus x square इनटू m टाइम्स किया तो इट शुड बी mth डेरिवेटिव ऑफ hn(x) dx. अब हमारा काम हो गया खत्म. क्यों? अब देखो m is bigger than n and this is a polynomial of degree n. nth डिग्री पॉलिनोमियल को सपोज n+1 हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा. सो दिस इज 0, क्योंकि यहाँ 0 है. सो वी आर डन. सो ये ऑर्थोगोनल है. लेकिन दूसरा हिस्सा जो है, सपोज दे आर इक्वल, उसका भी कुछ हमें ज्यादा नहीं करना. नाउ इन केस m is equal to n, by the same process जो हमने ऊपर किया, यही करते करते जब हम m times differentiate करेंगे तो you would get a situation like this. You will get, हमारे पास क्या था, integral minus infinity to infinity hnx into hmx, जो ना लेफ्ट हैंड साइड है. अब ये है कि of course मैं इसको लिख सकता हूँ hn square e raised power minus x square dx, जो एक्चुअली है बराबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी hn x square whatever square e raised power minus x square dx. इसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम आइडिया. लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन ये होगी, यू वुड हैव
-1 रेज पावर n इंटू -1 रेज पावर n, वही सारा प्रोसेस करके, और साथ में होगा -∞ to ∞ e रेज पावर -x²। लेकिन अब सिचुएशन ये होगी, यू वुड हैव nth डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, है ना, क्योंकि अब ये सेम है। हमने यूज किया था कि ये जो mth डेरिवेटिव जब हमने लिया था, क्योंकि m was bigger than n, तो ये 0 हो जाता, वी आर डन। लेकिन अब 0 नहीं होगा, वी हैव टू फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ h and x। तो ये तो खैर 1 हो जाएगा, सो नो इशू। सो उसके लिए हम वो रेकरेंस रिलेशन यूज करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, हमें पता है h n डैश x जो है वो बराबर है 2n into hn minus 1 of x। So I can think of this as d of h n x, है ना। So इसका मतलब इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा तो इसका डेरिवेटिव होगा। So इसका मतलब होगा, अगर मैं लूं d2 of hn of x would be equal to d of 2n into hn minus 1 of x। 2n को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इसका मतलब है डेरिवेटिव, है ना, d का डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो इट इज d of hn minus 1 of x। अब अगर मैं यही वाली रिलेशन फिर से यूज करूं विद n इक्वल टू n minus 1, सो इट वुड बी 2n, और फिर मुझे मिलेगा into 2 into n minus 1 of hn minus 2 of x। So that would be actually 2 square into n minus 1 into hn minus 2 of x, right? अब ऑब्वियसली अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव होगा तो फिर से, तो चलो थर्ड भी निकालते हैं, d3hn of x होगा इसका डेरिवेटिव, यानी d of 2 square n into n minus 1 hn minus 2 of x। तो of course 2 square n into n minus 1 is a constant, we have to find the derivative of h minus 2। अब फिर से अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या होना चाहिए, it should be 2 cube n into n minus 1 into n minus 2 into hn minus 3 of x। और अगर मैं ये करता जाऊं n टाइम्स तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए, by induction it should be dn hn of x बराबर होना चाहिए, let's see, it should be 2 raised power n, of course n factorial, into h, जब मैंने यहाँ 3 था तो n minus 3, it should be h0 of x, right? And what is h0 of x, by the way? hn of x is equal to -1 raised power n e raised power x square into nth derivative of e raised power minus x square। तो ये होगा h0 of x जो होगा, ओके, h0 of x होगा, ये तो होगा -1 raised power 0, that's 1, so it should be e raised power x। What is the 0th derivative of a function? The function itself, so that is just 1, so this is equal to 1। तो हमें nth derivative मिलेगा 2 raised power n into n factorial। अब कुछ नहीं, इसका मतलब ये जो है ये हमें मिलेगा -∞ to ∞, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, e raised power minus x square into 2 raised power n n factorial। अब चूंकि वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालते हैं, 2 raised power n n factorial -∞ to ∞, e raised power minus x square dx। now you know that from जो तुमने पढ़ा होगा कई बार, मुझे लगता है ये कहीं जगह आया होगा, this is equal to root of pi। इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम लेते हैं उसका इंटीग्रेट करते हैं थ्रू आउट, सो यू गेट रूट ऑफ पाई। सो इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हुए देन दिस वुड बी इक्वल टू दिस, अगर डिफरेंट हुए तो 0। सो एक्चुअली ये पता करना अच्छा है, क्योंकि अगर हम इसको नॉर्मलाइज करना चाहें, अगर हम इसको ऑर्थो नॉर्मल बनाना चाहें तो सो यू कैन डिफाइन सम q of n to be 1 by 2 raised power n n factorial into root of pi of h of n। तो ये होगा, ये जो सीक्वेंस फिर बनेगी ये ऑर्थोगोनल भी होगी और इसका नॉर्म भी 1 होगा, यानी ये ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस बनेगी। सो दैट वाज द ऑर्थोगोनैलिटी जो हम दिखाना चाहते थे, इट इज इंडीड। सो ये जो हर्माइट पॉलिनोमियल्स हैं जो मैं चाहूंगा तुम हमेशा याद रखो, e raised power x square, the nth derivative of e raised power minus x square, and running from 0, 1, 2 is a sequence of
ऑर्थोनॉर्मल नहीं है ना, सीक्वेंस ऑफ ऑर्थोगोनल, लेकिन ऑर्थोगोनल को ऑर्थोनॉर्मल बनाना उतना ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। अगर मैं अब कहूँ इसका वेट फंक्शन क्या है, ऑफ कोर्स e raised power minus x square, और इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो तुम्हें पता ही है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h m x जो हमने अभी किया था, e raised power minus x square dx. So we are done with this. Now we come to another something very important. Let me see, ये हो गया इसका। ओके, reconciliation हमने कर दी। What is left? What is left is what we call generating function. So generating function के लिए right. Okay. So what we want to show theorem. या थ्योरम का इट्स डेफिनेशन थोड़ा सीधे प्रूव हो जाता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें चूंकि पसंद है थ्योरम, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो फिर कहोगे हमने पढ़ा ही नहीं है। छोटा सा रिजल्ट वो ये है कि अगर मैं हर्माइट पॉलिनोमियल्स लूं, summation n runs from 0 to infinity h nx divided by n factorial into t raised power n is equal to e raised to power 2xt minus x square. But this is true where these are where h and r Hermite polynomials. Hermite whatever polynomials. Okay, so proof. So अगर मैं मतलब इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, f of t अगर मैं मान लूं, मतलब x को फिक्स रखते हैं, राइट, x को फिक्स किया हमने, so it's a function of t, क्योंकि हम इसको expand कर रहे हैं in powers of t. So अगर मैं f of t को मान लूं 2xt minus x square, right, then of course this is exponential, so इसको हम expand कर सकते हैं by its Taylor series, and we expand it by Taylor series around zero भी different, मतलब that's rather too obvious. Then f of t can be written as a Taylor series because it's an exponential function. Nth derivative at 0 divided by n factorial into t raised power n, तो ये इसकी Taylor series है। तो अगर मुझे ये दिखाना है, I have to show that nth derivative. Now remember that this derivative is with respect to t. I think I should make it clear, क्योंकि मैंने दिया ना इसको as a function of t. So summation n runs from 0 to infinity. Let me write it like that. नहीं, ऐसे ही रखो, it's obvious, क्योंकि फिर मुझे लिखना होना evaluated at 0, वो थोड़ा complicated हो जाएगा. Okay, so I just have to show that. So in order to prove, call this what, 1, we have to show what, हमें दिखाना ये इसके बराबर है. We have to show that, let me write it like this, dn by tn, अब यहाँ मुझे दिखाना है, of f of t evaluated at t equal to 0 is equal to hn of x. Look, this is what I have to show. वही हुआ fn at 0, अगर इसके बराबर है तो हुए ना बराबर. So let's show that. So f of t किसके बराबर है? f of t is e raised power 2xt minus x square. So what I do, I write it as e raised to power, let me see, अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे, I think ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको अगर स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, I think it should be, देखते हैं फिर चेक हो ही जाएगा, मुझे x स्क्वायर को नहीं t स्क्वायर को खत्म करना है, तो should be x square. Okay, you got x square here,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ट्राई करते हैं क्या ये इसके बराबर है, अगर नहीं तो फिर साइन एडजस्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यू गेट टू एक्स टी, नहीं तो क्या होना चाहिए, मैंने गलत तो नहीं लिखा इसकी फंक्शन, हाँ वही मैं सोच रहा था, यहाँ पे टी स्क्वायर है, राइट। अब ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब टी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे टी स्क्वायर है, सो इट इज, चलो फिर से लिखता हूँ, ई रेज पावर टू एक्स टी, ये इम्पोर्टेंट है इसको ऐसे ब्रेक करना, यहाँ टी स्क्वायर है ना ध्यान से, वैसे यहाँ पर भी टी स्क्वायर है, मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, राइट। फिर से मैं चेक करता हूँ, इट्स टू एक्स टी माइनस टी स्क्वायर, ओके, टू एक्स टी माइनस टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर और कहीं तो मैंने लिखा, गुड। सो आई कैन राइट दिस एज e raised to power x square minus x minus t का स्क्वायर, इसको हम चेक कर सकते हैं क्योंकि ये होगा x स्क्वायर माइनस टू एक्स टी, बिल्कुल सही है, फिर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स t बन जाएगा माइनस टी स्क्वायर, वो बन जाएगा प्लस टू एक्स टी, बिल्कुल सही। सो विच इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज f of t is equal to e raised to power x square, चलो मैं फिर से लिखता हूँ x minus t का स्क्वायर, which is the same thing as e raised power x square into e raised power f of x minus t. Now तो I have to find this thing, d by d इसका nth derivative, sorry, dn by dt and nth derivative of f of t evaluated at t is equal to 0 would be, of course इसको right hand side पे लिख सकते हैं, d nth derivative, right, of course you have got e raised power x square, e raised power minus, sorry यहाँ square है, x minus t का square evaluated इस सारे का derivative at t equal to 0. Now e raised power x square t से differentiate कर रहे हैं तो इसको बाहर निकालते हैं हम, so it is e raised power x square into dn divided by t raised power xn into e raised power minus x minus t का square evaluated at t equal to 0. Okay, ये हो गया, ओके। अब हम एक चीज यूज करेंगे, नाउ लुक एट दिस, ये जो फंक्शन है आई कैन थिंक ऑफ इट एज अ फंक्शन ऑफ f of x minus f है, ऊपर छोड़ो, मैं इसको लिखूंगा g of x minus t, कोई भी फंक्शन हो g of x minus t, तो इन दिस केस इट इज e raised power से minus x minus t का स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ कोई भी फंक्शन इस तरह की हो, अगर तुम्हें कहूंगा मैं what is d by dx of g और d by dt of g में क्या फर्क होगा, क्या फर्क होगा, कोई बता सकता है? माइनस का, यानी यू वुड गेट दिस थिंग, कोई भी ले लो, जैसे सपोज ले लो, चलो f ऑफ x, चलो ये ले लो x माइनस टी, चलो ये है तुम्हारा g, what would be dg by dx, it would be 1, what would be dg by dt, it would be minus 1, होगा ना। अगर मैं लेता x माइनस टी का स्क्वायर, अगेन what would be dx by dt, dy dx होगा, ये होगा ट्वाइस x माइनस टी, अगर मैं t के साथ डिफरेंशिएट करूं तो इट वुड बी x माइनस, इसी को अगर मैं t के साथ करता वो होता माइनस ट्वाइस x माइनस टी। अगर तुम लोग सपोज साइन ऑफ x माइनस टी, ऑफ कोर्स x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑफ कोर्स ये होगा cos ऑफ x माइनस टी, t के साथ करेंगे तो कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन हो ऑफ x माइनस टी, तो विद रिस्पेक्ट टू t और विद रिस्पेक्ट टू x के जो डेरिवेटिव में फर्क होता है वो सिर्फ -1 का होता है। अब अगर मैं n टाइम डिफरेंशिएट करूं तो फर्क होगा -1 रेज पावर n का। मेरे कहने का मतलब है इट शुड बी द सेम थिंग एज e रेज पावर x स्क्वायर -1 रेज पावर n into dn divided by dx रेज पावर n
इन x माइनस e raised to power x minus t का स्क्वायर इवेल्युएटेड t इक्वल टू 0। तो हमारा काम हो गया। अब देखो ये जो t वैल्यू है 0 उसका डिफरेंशिएशन के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि वो तो t है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, so we can just put it here. So I can just write it e raised power x square into minus 1 raised power n into t को 0 दे दो तो you will get t nth derivative of e raised power x, sorry यहाँ माइनस है फिर से, okay, minus x square. So what is that? जो हमें चाहिए था, it is h n of x. So जो हम कहना चाहते थे कि this thing should be equal to, अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब चूंकि इसकी टेलर सीरीज ये होगी, तो अगर वो इसके बराबर है तो I will get, हाँ यहाँ t स्क्वायर था। आई थिंक इतना आज के लिए काफी है, और मुझे नहीं लगता हर्माइट पॉलिनोमियल्स में इतना हमने किया, ठीक है। कल हम लेंगे लेजेंडर या कोई और ऑर्थोगोनल सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, और उसकी भी ऐसी रिलेशंस कि ऑर्थोगोनल कब है, वेट फंक्शन क्या है, और उनकी रेकरेंस रिलेशंस वगैरह। और पता है एक गड़बड़ क्या हो गई, मुझे लगता है हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो गई थी ना, तो मैं भूल गया, शायद नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, किसी को कुछ पूछना है? हम कर सकते हैं, हमारे पास 7 मिनट है, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बोल लो। हेलो एवरीबॉडी। तो कितने हैं हमारे? 21 स्टूडेंट्स हैं, और मुझे यकीन है आमिर इसका अटेंडेंस का ठीक से करेगा, जो एब्सेंट है उसको एब्सेंट ही रखेगा, क्योंकि वो मौलवी साहब हैं। और यासिर का मुझे भरोसा नहीं। यासिर, यासिर है? हेलो यासिर, यासिर है कि नहीं? नो सर। यासिर नो सर। नहीं है। आमिर है ना? यस Yes, सर। sir. आमिर है, यासिर नहीं है। ओके। हाँ, तुम्हें किसी को रिगार्डिंग कोई भी जो इसका क्वेश्चन वोश्चन कुछ है? नो सर। नहीं है? नो सर। ठीक है, फिर इसको बंद कर देते हैं। लेट्स एंड दिस क्लास। कल देखते हैं कल क्या करेंगे। ओके, सो लेट मी स्टॉप शेयर। इसको बंद करते हैं। कहाँ है इसका एंड, कहाँ पे करना है? इसको